फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सीमा कुमारी आपके लिए लेकर आ गई हूँ फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स। ठीक है, जिसको हम नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स। तो आपने तो पता ही होगा कि नाउन्स कितने तरह के होते हैं। आपने पढ़ा होगा सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे कि हम सिंगुलर से प्लूरल को कैसे चेंज करते हैं, प्लूरल से सिंगुलर को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आपके सामने आ गया है पहला रूल जनरली हम क्या देखते हैं, द फॉलोइंग रूल्स गवर्न द चेंज ऑफ अ सिंगुलर नाउन इनटू इट्स प्लूरल नंबर। ठीक है, जैसे आप सिंपल देखते होगे कि हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपली उसमें हम एस जोड़ देते हैं। जैसे कि आप देखो एप्पल तो एप्पल्स, लैम्प तो लैम्प्स, प्लांट तो प्लांट्स। ठीक है, एक मिनट मैं मार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझ में भी आए। ठीक है ना, जैसे एप्पल में हमने क्या लगा दिया, एस। लैम्प में लगा दिया एस तो बन गया उसका प्लूरल लैम्प्स। प्लांट में एस लगा दिया तो प्लांट्स। डेस्क में लगा दिया तो डेस्क। ठीक है, लेकिन कुछ सिंगुलर्स ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल ना सिर्फ एस लगा के नहीं बनाए जा सकते हैं। जैसे आप देख लो, जिस सिंगुलर नंबर के लास्ट में आपको एस दिखे, एस एच दिखे, डबल एस दिखे, सी एच दिखे और एक्स, है ना, अगर ये किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में अगर आपको ये दिखता है तो उनके प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, उनके प्लूरल में हम लास्ट में ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ई एस। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ लो, आपको समझ में आएगा। ये देखो, जैसे कि बस के लास्ट में क्या है बेटा, एस है। ठीक है ना, तो एस में हम क्या जोड़ेंगे, ई एस। ठीक है, तो बस का बन गया बस एस। क्लास में डबल एस है देखो, तो इसमें बन ई एस जोड़ लो तो क्लास एस। बुश में देखो एस एच है तो बुसेस। बेंच में सी एच है तो बेंचेज। फॉक्स में एक्स है देखो फॉक्सेस। आपको अब एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि जिस भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स वगैरह लगा हुआ हो तो उसके प्लूरल बनाते समय हम ध्यान रखेंगे उसमें हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। अब कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ओ होता है। ठीक है, लास्ट में ओ होता है या डबल ओ होता है। जैसे कि आप एग्जांपल से समझ लो रेडियो। ठीक है, रेडियो लास्ट में आप ओ वॉवेल्स देख रहे हो तो इसमें हम सिंपली एस सी जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे रेडियो का रेडियोज, हीरो का हीरोज, मैंगो का मैंगोज, है ना, कुकू का कुकू। ठीक है, कुकुज। तो ये तो हो गया, आप समझ गए कि अगर लास्ट में ओ वॉवेल से अगर कोई सिंगुलर नंबर इंड हो रहा है तो उसमें हम जनरली एस लगा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एग्जाम्पल थोड़ा कट गया लेकिन मैं आपको समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई अगर सिंगुलर नाउन का इंडिंग अगर एफ या एफ ही से हो, ओके, तो उनका प्लूरल चेंज करते समय हम एफ और एफ ही को पहले रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, एफ और एफ ही को हम रिमूव करेंगे किस नंबर से, धी से, धी वॉवल, धी कॉन्सोनेंट से, सॉरी। पहले हम एफ और एफ ई को रिमूव करेंगे भी से और उसके बाद हम ई एस लगाएंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ई एस। पहले हम एफ और एफ ई को हटा के बी कर देंगे और फिर उसके बाद उसमें हम ई एस जोड़ देंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लो, वाइफ। ठीक है ना, डब्ल्यू आई एफ ई, तो एफ ई को हटा के हम लगाएंगे पहले भी। ठीक है, और उसके बाद लगाएंगे ई एस, वाइफ्स। ठीक है ना, जैसे नाइफ, तो नाइफ का नाइफ्स। ठीक है ना, भी ई एस लग जाता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये देखो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। अगर मान लो कोई सिंगुलर नंबर वाई से एंडिंग हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा था वो समझा देती हूँ। ये देखो, वाई से एंडिंग हो रहा है लेकिन वाई के जस्ट पहले कोई वॉवेल्स है। वाई के जस्ट पहले क्या है, कोई वॉवेल्स है। जैसे कि ये देखो, एंडिंग तो वाई से है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके जस्ट पहले आपको क्या दिख रहा है, ये बीच में ओ, बीच में क्या दिख रहा है, यहाँ पे ई। तो अगर वाई के जस्ट पहले कोई वॉवेल्स आता है, वॉवेल्स में कोई भी हो सकता है, ए ई आई ओ यू कोई भी, तो उसमें हम जनरली कुछ नहीं करना, हमें बस सिंपली उसमें एस लगा देना है।
कुछ भी नहीं देखना आगे पीछे, बस एस लगा के, जैसे कि बॉय का बॉयज, डंकी का डंकीज हो गया। लेकिन एक्सेप्शन आ चुका है। क्या है एक्सेप्शन? क्या है कि वाई तो है लास्ट में, कोई भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में वाई तो लगा है, लेकिन उसके जस्ट पहले कोई वॉवेल्स नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस वाई को रिमूव करना है। उस वाई को क्या करना है? रिमूव करना है। और उसके प्लेस पे हमें क्या लगाना है? आई ई एस। क्या लगाना है उसके प्लेस पे? आई ई एस। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, ये देखो, जैसे कि है आर्मी। क्या है? आर्मी। तो आर्मी में वाई के पहले एम है, एम तो कॉन्सोनेंट्स है, तो हमने सबसे पहले वाई को रिमूव करके क्या बना दिया है यहाँ पे देखो आई, और उसमें लगा दिया है ई एस। ठीक है, तो आर्मी का हो गया आर्मीज, बेबी का बेबीज, स्टोरी का स्टोरीज, सब में देखो आई ई एस हमने ऐड किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं क्या है। कुछ सिंगुलर नाउन किस तरह से चेंज होते हैं और ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस पर ना ज़्यादा ध्यान रखेंगे। जैसे कि ये देखो माउस है, ये बन गया है माइस, तो इसमें ना एस जुटा है, ना ई एस, ना भी एस, ना आई एस। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? इसमें सिर्फ वॉवेल्स चेंज हो जाते हैं। क्या चेंज हो गए हैं? वॉवेल्स हो, ये ज़्यादा होते नहीं हैं, आप इसको याद भी रख सकते हो। माउस का ओ चेंज होकर यहाँ क्या बन गया है? आई। यहाँ डबल ओ किस चीज़ में चेंज हो गया है? डबल ई में। ठीक है, यहाँ ए किस चीज़ में चेंज हो गया है? ई में। यहाँ डबल ओ डबल ई में, यानी माउस का बन गया माइस, मैन का बन गया मेन, फुट का हो गया फिट, एंड गुज का हो गया गीज। ठीक है ना बेटा? तो ये सब आप ध्यान रखेंगे एक्सेप्शन में, और एक्सेप्शन वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपरों में, एग्जाम में, कंपटीशन में। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सम नाउन्स टेकन ई एन, है ना, कुछ ही नाउन होते हैं, 2-4, बस ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, 2-4 ही होते हैं वैसे, जिनके लास्ट में ई एन जुटता है प्लूरल बनाते समय। जैसे चाइल्ड का हो जाता है चिल्ड्रन, ऑक्स का हो जाता है ऑक्सन, है ना, फॉक्स का हो जाता है फॉक्सन फॉक्सेस भी होता है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ जो सिंगुलर नाउन होते हैं वो चेंज ही नहीं होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, आइडेंटिकल सिंगुलर एंड प्लूरल सेम होते हैं, सेम दिखाई देंगे। जैसे डियर का डियर, है ना, सीप का सीप, है ना, ये सब ना चेंज ही नहीं होते हैं, ये सब, इसको आप याद रख सकते हो, ये सेम होते हैं। ये तो हमने देख लिया है नाउन एडवर्ब। जैसे मेड सर्वेंट है तो मेड सर्वेंट्स हो गया, उनके आगे वाले में कोई चेंजेस नहीं हुआ, पीछे वाले हम एस या एस लगा के चेंजेस कर सकते हैं। अब ये आपके लिए आ गया है इम्पोर्टेंट, ये आप समझना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान से देखोगे। पहला एक्सेप्शन जो होता है कि सम नाउन आर यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्मल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका हम प्लूरल बना ही नहीं सकते, वो ऑलरेडी सॉरी, वो ऑलरेडी पहले से प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। जैसे कि सीजर्स, सीजर्स आप कभी भी सीजर लिखा हुआ नहीं देखोगे, हमेशा वो सीजर्स के रूप में होते हैं, वो हमेशा 2 ही होते हैं। जैसे कि आप बोलोगे ट्राउजर्स, तो ट्राउजर्स में हमेशा 2 पैर ही होंगे ना, एक पैर का तो पजामा आपने देखा नहीं होगा। तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, इनको हम चेंज ही नहीं कर सकते हैं। जैसे सीजर्स, ग्लासेस, शॉर्ट्स, है ना, क्लॉथ्स, शूज, शूज हमेशा पेयर में ही होता है, एक शूज तो आप खरीदोगे नहीं, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं। ठीक है, कुछ नाउन ऐसा होता है जो सिंगुलर फॉर्म में ही आते हैं, जैसे कि फर्नीचर। कहीं भी आप फर्नीचर कहने का मतलब ही है कि उसमें बहुत सारे टेबल चेयर सब आ जाएंगे, आप अलग अलग ये नहीं कहोगे कि फर्नीचर्स, ऐसे नहीं बोल सकते। वो फर्नीचर, एडवाइस, है ना, इंफॉर्मेशन, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सम नाउन अपीयर सिंगुलर बट दे एक्चुअली डिनोट प्लूरल। कुछ देखने में लगेगा कि ये सिंगुलर है, एस या एस उसमें लगा हुआ नहीं है, लेकिन वो प्लूरल को डिनोट करते हैं। जैसे कि कैटल, कैटल मतलब होता है मवेशी। अगर कोई पूछेगा हमारे यहाँ कितने मवेशी हैं, तो 10 मवेशी के अंदर सिर्फ एक जानवर नहीं ऐड होते, कई सारे होते हैं, लेकिन उनको हम बोल देते हैं कैटल्स, है ना। पीपल में एक लोग नहीं आते, वहाँ पर जितने लोग होते हैं सबको हम ऐड करके बोलते हैं कि यहाँ पर इतने सारे पीपल बैठे हुए हैं, है ना। तो ये सिंगुलर फॉर्म में दिखाई देते हैं, पर होते एक्चुअली प्लूरल है। नेक्स्ट देखते हैं। सम नाउन अपीयर टू बी प्लूरल बट दे एक्चुअली डिनोट सिंगुलर, जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है ना, जैसे ये आपको देखने में लगेंगे कि ये प्लूरल है, ठीक है,
पर ये होते क्या हैं, सिंगुलर। जैसे कि फिजिक्स में ऑलरेडी एस लगा हुआ है ना, लेकिन ये ओनली वन सब्जेक्ट को डिनोट करता है बेटा, ठीक है। जैसे जिम्नास्टिक में आप देख रहे हो कि एस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है जिम्नास्टिक में, एस, लेकिन ये ओनली वन गेम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये देखने में लग रहा है कि प्लूरल्स फॉर्म में है, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। ये सब एक्सेप्शन है, ये आपको ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी पेपर दोगे, कंपटीशन करोगे ना, तो आपको ज़्यादा यही सब पूछे जाएंगे, क्योंकि सिंपल वाले तो हर कोई को पता होता है। ध्यान देने वाली बातें यही होती है। हाँ, थोड़ा देखते मटेरियल नाउन क्या कह रहा है। मटेरियल नाउन लाइक कॉपर, आयरन, वुड आर यूज ओनली सिंगुलर फॉर्म। इसको हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। कॉपर के साथ हमेशा हम इज लगाते हैं, नॉट आर लगाते हैं, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे होप, लव, काइंडनेस यूज ओनली सिंगुलर नाउन। इनको भी हम सिंगुलर नाउन के यूज करते हैं, इसको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन हो गया, जैसे फॉक, बंच, आर्मी। ये हमेशा यूजुअली ये होते तो बहुत सारे हैं, उसमें बंच में बहुत सारे होते हैं, आर्मी में भी बहुत सारे मैन होते हैं, फ्लॉक में भी बहुत सारे भेड़ बकरियां वगैरह होती है, लेकिन इसको हम यूज करते हैं एज अ सिंगुलर फॉर्म में। नेक्स्ट proper noun that are names of the particular persons, place or things are always singular in the number, जैसे रोहन, रशिया, माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। जो प्रॉपर नाउन भी होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक्सरसाइजेज करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। हाँ, ये ले। तो पहला तो मैं आपके लिए करूँगी, बाकी एक्सरसाइजेज आप करोगे और प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जैसे पहला है आपका, द इंडियन हॉकी टीम विल प्ले 2 इम्पॉर्टेंट डैश अगेंस्ट पाकिस्तान टुमारो। तो आप यहाँ देख रहे हो 2 है, जैसे ही 2 आया तो ये सिंगुलर ना होकर क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैच ना लिख के हम क्या लिखेंगे, मैचेज। क्या लिखेंगे हम, मैचेज। अब आप बताओगे CH है लास्ट में तो क्या लगाएंगे, उसके CH की जगह पर हटा के हम मैच में अगर CH है तो उसके ऊपर हम क्या ऐड करते हैं, ES ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा मैचेज, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। थ्योरी दैट ये रहे 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप देख लो और इसको आप सॉल्व करोगे और मेरे कमेंट में सेंड करोगे, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। ओके, बाय।